Hello everyone, this is Javir Akhtar and I welcome you to my YouTube channel Education IAS and इस वीडियो में हम लोग देखते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जहाँ तक आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 1 का। एंड जीएस पेपर 1 में आप लोग देखते हैं कि हमारा 3 पेपर आते हैं। जीएस पेपर में हमारे 3 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज। या 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करने के लिए हमारा आर्ट एंड कल्चर भी एक इसी में से एक है, जो हिस्ट्री का एक टॉपिक है। जिसमें से हिस्ट्री में आप लोग तो हिस्ट्री तो देखते ही हैं कि इंडियन हिस्ट्री कैसा रहा। वहीं पे आप लोग इंडियन हिस्ट्री में ये भी देखते हैं कि यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं, अचानक इंडियन लोगों में कैसे कैसे स्किल्स रहे शुरुआती दौर से, उस टाइम के स्किल्स को भी हम लोग देखते हैं। इसलिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। तो वही आर्ट एंड कल्चर टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए हम लोग आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं। एंड देखा भी जाए तो यूपीएससी अब आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन अब हर साल पूछते हैं। अगर आप लोग देखते हैं पिछले ईयर्स का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन या समटाइम्स आपका 7 to 8 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से आ जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यह हमारा आर्ट एंड कल्चर है। एंड इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर का वीडियो में हम लोग देखते हैं इंडियन आर्किटेक्चर को। इंडियन आर्किटेक्चर यह देखिए, यह जो हमारा आर्किटेक्चर है। आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत सारे आर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, कल्चर के बारे में भी देखेंगे, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ डांस, म्यूजिक, लैंग्वेज, यहाँ का फेस्टिवल कैसा है, सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे आपका जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वह हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है इंडियन आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर, इस वीडियो में हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है। तो आर्किटेक्चर आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, आपका आर्किटेक्चर 21st सेंचुरी से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आपका आर्किटेक्चर 21st सेंचुरी से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यह जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। आपका जो आर्किटेक्चर मतलब है, यह एक लैटिन वर्ड टेक्टोन से बना हुआ है, जिसका खास मतलब होता है बिल्डर। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग देखें कि यह आर्किटेक्चर का जो जन्म हुआ वह कहाँ से हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं आर्किटेक्चर मतलब जब इंसान, शुरुआती दौर के इंसान, जब अर्ली मैन स्टार्ट किए अपने रहने के लिए आवास बनाना। ठीक है, अपने रहने के लिए जब वह स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड टू बिल्ड देयर शेल्टर्स टू लिव इन, वह शुरुआती दौर के मानव को जब एहसास हुआ कि नहीं, अब हम लोगों को रहने के लिए एक छत चाहिए, तो कुछ ना कुछ हमें अपने रहने के लिए घर बनाने होंगे। तो जिस तरह का वह घर बनाना स्टार्ट किए, आर्किटेक्चर वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर कोई इंसान, उस टाइम का कोई भी इंसान, अर्ली मैन, अगर एक झोपड़ी भी बना रहा है ना, तो उसको भी हम आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। तो वो उस आर्किटेक्चर के भी बारे में हम जानेंगे कि अर्ली मैन का उस टाइम का जो भी एक समय था, उस ज़माने के लोगों के बीच में कैसा स्किल्स था, कैसे आर्किटेक्चर्स वहाँ हुआ करते थे, कैसे बिल्डिंग्स हुआ करते थे। वहीं पर आप लोग देखें कि उस शुरुआती दौर में आप लोग केव्स भी देखें हैं कि उस टाइम के लोग केव्स में रहना पसंद करते थे, मतलब गुफा बनाकर पहाड़ों में गुफाएं बनाते थे अपने रहने के लिए। ठीक है, आर्किटेक्चर वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग वहाँ से देखेंगे। ठीक है, एंड वहीं पर एक स्कल्पचर्स भी आ जाता है। तो स्कल्पचर्स के बारे में थोड़ा सा ही जानकारी इस वीडियो में बता दें कि स्कल्पचर्स एक स्मॉल आर्ट है। वहीं पर अगर आर्किटेक्चर के बारे में बातें करें तो आर्किटेक्चर रेफ़र करता है टू मेक अ बिल्डिंग। ठीक है, वहीं अगर बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं या फिर रहने के लिए, बिल्डिंग्स मतलब बड़े भी नहीं होते हैं, बिल्डिंग्स मतलब आपका छोटा घर भी हो सकता है, उसे भी हम बिल्डिंग बोल सकते हैं, जिससे हम, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर इंसान रह सकता है, उसके अंदर में जा सकता है, ठीक है, उससे हम लोग बिल्डिंग्स बनते हैं। आर्किटेक्चर उसको रेफ़र करता है। स्कल्पचर्स मीन्स जो इंसान बनाता है वह काफ़ी छोटे होता है, 3 डायमेंशनल शेप के होते हैं, उसे स्कल्पचर्स बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा सा अगर हम लोग जान लें कि आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स के बारे में क्या डिफरेंस है,
तो देखिए, आर्किटेक्चर जनरली आपका रेफ़र करता है कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स। हम क्या बताएं, बिल्डिंग्स आपका बड़ी इमारतें ही नहीं है, वह छोटी गुफा भी हो सकती है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, हमारा बिल्डिंग जो रहने का घर है उसे भी बिल्डिंग बोला जाता है, उसे भी बिल्डिंग बोलेंगे। तो कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग जहाँ इंसान रह सकते थे उसे बिल्डिंग बोला जाता है। बट वहीं पर स्कल्पचर्स के बारे में बात करें तो 3 डायमेंशनल शेप के होते हैं और वह काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर्स के लिए आर्किटेक्चर्स यूजेस वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल। आर्किटेक्चर मीन्स बिल्डिंग, आपका जो बिल्डिंग बनता है वह बिल्डिंग बनाने के लिए काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका सीमेंट हो गया, आपका कुछ गिट्टी हो जाते हैं, बालू हो जाते हैं। बट आपका जो स्कल्पचर्स है वह एक सिंगल पीसेस ऑफ मटेरियल से भी बन जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तन आपको बनाना है तो मिट्टी के बर्तन से आपका एक छोटा सा बर्तन बन गया, खिलौने बन गए, एक सिर्फ मिट्टी से बन गया, उसमें और कोई दूसरा मटेरियल नहीं लगा। तो आर्किटेक्चर यूजेज मिक्सचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल बट स्कल्पचर्स यूजेज सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल। एक छोटा सा खिलौना बनाने के लिए, खिलौना को हम स्कल्पचर से बोल सकते हैं, एक ही टाइप का मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कॉपर का खिलौना बनाना है, आपको सिर्फ कॉपर से ही खिलौना बन जाएगा, उसके लिए फिर आपको कुछ अदर मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए। आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स, और एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक अच्छा खासा बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपको अच्छी इंजीनियरिंग आनी चाहिए। बट वहीं पर अगर देखें स्कल्पचर्स के लिए, तो स्कल्पचर्स के लिए इंजीनियरिंग वो उतना ज़रूरी नहीं हो जाता है। इसमें इमेजिनेशन काफ़ी होता है। अगर आप कुछ भी इस चीज़ का इमेजिन कर लें तो आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जान गए। अब बातें करते हैं इंडियन आर्किटेक्चर का। इंडियन आर्किटेक्चर आज जो आप बड़ी बड़ी इमारतें खड़े देखते हैं वह तुरंत यहीं से स्टार्ट नहीं हो गया, अचानक से बिल्डिंग बनाना लोग स्टार्ट नहीं कर दिए। इसे बनाने के लिए, जैसे आज आप पूरी किताब पढ़ देते हैं, लेकिन पूरी किताब पढ़ना सडनली आप पूरी किताब पढ़ना नहीं सीखे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले का जानना हुआ होगा, फिर एज, इंग्लिश में देखें तो एज पढ़ना हुआ होगा, फिर का पढ़ना होगा। इसलिए अगर आर्किटेक्चर के बारे में जानना है तो आप सबसे पहले एंशिएंट टाइम में आपको जाना होगा। एंड एंशिएंट टाइम में आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। इतने टाइम का जो एरा था, हड़प्पन एरा कुछ अलग ही था। उस टाइम के लोग किस तरह के आर्किटेक्चर का यूज करते थे, किस तरह के स्किल्स हुआ करते थे उस ज़माने के लोग में। आफ्टर दैट कुछ टाइम और बीता तो मौर्यन आर्ट आया, फिर पोस्ट मौर्यन आर्ट आया, गुप्ता एज आया, साउथ इंडियन आर्ट आया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का एक हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, उस टाइम के लोगों के बीच में आर्किटेक्चर कैसा था। उस टाइम के लोगों के बीच में सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में बातें करेंगे। उस टाइम के लोग और भी कुछ जानते थे, जैसे स्कल्पचर्स बनाते थे, काफ़ी फैसिनेटेड होते थे। बट वो सब चीज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है कि उस टाइम में, हड़प्पन टाइम में आपका आर्किटेक्चर कैसा था, उस टाइम के घर कैसे हुआ करते थे, टाउन प्लानिंग कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा हुआ करते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। वहीं पर अगर मेडिवल इंडिया देखें तो ये बात की बात है। मेडिवल इंडिया में आप दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे, फिर मुग़ल आर्ट का टाइम में, मुग़लों के टाइम में किस तरह के बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। फिर वहीं मॉडर्न इंडिया में आ जाइए तो मॉडर्न इंडिया में कुछ अलग तरह के बिल्डिंग्स बनने लगे, नियो रोमन स्टाइल के बिल्डिंग बनने लगे, फिर वहीं पे इंडो गॉथिक स्टाइल्स के बिल्डिंग बनने लगे। मतलब यह जो बिल्डिंग बनाने का जो शेप है ना, वह एंशिएंट टाइम से लेकर आपका मॉडर्न टाइम में चेंज होता गया। पहले एंशिएंट टाइम में जाइए तो थोड़ा सा रहने के लिए आपका गुफा मिलता था, फिर आगे आ जाइए तो फिर हड़प्पन टाइम आ जाते थे तो घर तो बनने लगे थे, छतों के घर बनते थे। बट आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपका गुफा से स्टार्ट हुआ। बट हमें यूपीएससी में पढ़ना कहाँ से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पढ़ना है आर्किटेक्चर को, ठीक है। इसलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यह हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पन आर्ट क्यों, यह हड़प्पन आर्ट क्यों, इससे आप क्या समझते हैं। देखिए, जो इंडिया का सबसे पहला शहर हड़प्पा माना जाता है, ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। शहरीकरण आपका जो स्टार्ट हुआ इसी टाइम से स्टार्ट हुआ। एंड हम लोगों को पता कैसे चला कि हड़प्पन टाइम, उस टाइम के लोग
जब सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम BC के टाइम, उस टाइम के लोग में शहरीकरण था। उस ज़माने के लोग अच्छे से मतलब रहने का सलीका जानते थे। कैसे पता चला? आपका एविडेंस से, ठीक है। वहाँ जितने भी खुदाई हुए, तो कहाँ पर खुदाई हुई? अ फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन, यह जो फलता फूलता आपका जो सभ्यता निकला, आपका बैंक्स ऑफ इंडस रिवर नदी के किनारे, आपका जो इंडस रिवर है ना, उसके किनारे आसपास के जितने भी एरिया रहे, जितने भी क्षेत्र रहे, वहीं से इनके एविडेंस मिलते हैं। जब वहाँ खुदाई होता है तो एक अच्छा शहर मिलता है कि यहाँ पर अच्छा टाउन प्लानिंग था, घर थे। उन सभी खुदाई को देखकर लगता है कि वहाँ पर अच्छा पहले शहरीकरण हुआ करता था। एंड आपका पता चल जाता है कि इस सिविलाइजेशन को आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ एविडेंस आपके उस टाइम के जितने भी एविडेंस मिले आपका इस नदी के किनारे ही मिले, इंडस रिवर के किनारे ही मिले। बट सबसे ज़्यादा एविडेंस कहाँ मिला? सबसे ज़्यादा एविडेंस आपका हड़प्पा मिला। हड़प्पन एक पाकिस्तान का शहर है, अब पाकिस्तान में पड़ रहा है, ठीक है। हड़प्पा द सिटी, पाकिस्तान में एक सिटी है हड़प्पा, वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा एविडेंस मिले इस सभ्यता का, इसलिए इसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि उस टाइम के लोगों की सबसे खास बात क्या था। हड़प्पन टाइम के जो लोग हुआ करते थे, सेकेंड हाफ सेंचुरी BC, मतलब 1500 BC के आसपास के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 2000 BCE टू 1500 BCE के आसपास के लोगों में क्या स्किल्स हुआ करता था। उस ज़माने से लोग स्कल्पचर्स अच्छे से बनाते थे, मतलब मिट्टी के खास बर्तन हुआ करते थे, 2-3 तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते थे एंड खिलौने बनाते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे, सील्स मिले, मुहरें मिली, सिक्के मिले, जिससे यह पता चलता है कि उस टाइम के लोग बिजनेस करते थे एंड अच्छी खासी बिजनेस से करते थे। सील्स से ये पता चला, क्योंकि सील्स में मोहर भी कुछ जानवरों के मोहर लगे हुए हैं, कुछ यूनिकॉर्न्स के मोहर, मतलब फिगर वहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। तो सील्स से हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है। फिर वहीं पर ज्वेलरी भी मिलता है, तो ज्वेलरी से हमें यह पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हुआ करते थे काफ़ी फैसिनेटेड थे, ठीक है। आज के लोग उतने फैसिनेटेड नहीं थे जितना कि उस टाइम के लोग फैसिनेटेड थे, ठीक है। एंड आपका जो एक हड़प्पा एक शहर पाकिस्तान में पड़ता है, फिर वहीं पर एक मोहनजोदाड़ो, ये भी पाकिस्तान का एक शहर है। यह 2 शहर काफ़ी फाइनेस्ट एग्जाम्पल था। मतलब ज्वेलरी मिलते हैं उस टाइम में, सील्स मिलते हैं एंड हड़प्पा मिलता है, तो हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग कितने फैसिनेटेड थे, ज्वेलरी बनाते थे, सील्स मिले, सील्स से वहाँ बिजनेस होता था, ये भी पता चला एंड स्कल्पचर्स बनाते थे। एंड 2 शहर आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है। हड़प्पा से काफ़ी चीज़ें मिली उस सिविलाइजेशन के बारे में, एंड मोहनजोदाड़ो में आपका एक ग्रेट बाथ मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ग्रेट बाथ। एंड हड़प्पन टाइप का जो टाउन प्लानिंग था, वहाँ के जो रोड्स थे इतने मतलब अच्छा पैटर्न के बने होते थे ना, कि जो रोड्स थे उस ज़माने में, रोड्स आपका 90 डिग्री में ही कटता था। आपका एक रोड नॉर्थ टू साउथ आ रहा है एंड एक वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है एंड एक दूसरे को आपका वो 90 डिग्री में कट करता था, ठीक है। तो रोड्स के बारे में जान गए कि वहाँ उस टाइम के लोग कितने स्किल्ड हुआ करते थे, इंजीनियरिंग उनके दिमागों में कैसा भरा हुआ था, मतलब आर्टिस्ट था भाई, एकदम आर्टिस्ट। कि मतलब रोड भी ऐसे बना रहा है कि जो बड़े रोड हैं वह टाउन्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड छोटे छोटे जो आपका लेन्स हुआ करते हैं वह हर एक घरों से कनेक्टेड हुआ करता था। और छोटे जो लेन्स थे, छोटा ये जो रोड है वह निकल रहा है हर एक घरों से, ठीक है, और यह आके यहाँ पर बड़े रोड्स में कनेक्ट हो रहा है। इस टाइप का वहाँ पर टाउन प्लानिंग हुआ करता था भाई। अब मतलब खेला नहीं, मजाक नहीं है, ठीक है। हाउसेज भी ऐसे बने हुए थे कि एकदम राइट एंगल में एक घर का पैटर्न ऐसे आ रहा है तो इधर से बन ही रहा है। जो वहाँ उस टाइम का जो घर का जो दरवाज़ा था ना, एक सेकेंड,
हड़प्पन टाइम का जो घर का दरवाज़ा था ना, ये आपका, ये मान लीजिए घर है, ये रोड्स है, ठीक है। तो घर का दरवाज़ा आपका इधर रोड के किनारे नहीं खुलता था, आपका इधर खुलता था। रोड्स के जो फ्रंट साइड हुआ करता था ना, और फ्रंट के साइड में जो आपका घर हुआ करता था ना, रोड का फ्रंट साइड में घर का दरवाज़ा नहीं खुलता था। घर का जो दरवाज़ा हुआ करता था ना आपका, घर के रोड आपका इधर है तो घर का दरवाज़ा आपका इधर होगा। मतलब रोड से ना, मतलब इस तरह का मतलब कंस्ट्रक्शन उस ज़माने में था कि कोई भी आदमी रोड से ना घर के अंदर में क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, वो रोड से देख नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। इस तरह का कंस्ट्रक्शन था उस टाइम के लोग। हाउसेज भी इतने मतलब बढ़िया पैटर्न का हुआ बनते थे, ठीक है। फिर वहीं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करिए। ड्रेनेज सिस्टम, नाली कैसा होता था, तो नालियाँ ऐसा होते थे कि मतलब ये नाली चल रहा है तो हर एक घर से एक छोटा नाली निकलता था, ड्रेनेज सिस्टम रहता था, और उसको मतलब वह बाद में जाके फिर एक लार्जर ड्रेन से वो कनेक्टेड होता था, जो एक रोड के किनारे चलता था। ये लार्जर जो ड्रेन है, लार्जर जो ड्रेनेज सिस्टम, ये एक छोटी नली निकली हर एक घरों से, ठीक है, वह जाके बड़ी नली में यहाँ समा गई, ठीक है। आइए, जो बड़ी नली है ना, रोड के साइड में चलती थी और जाके फिर कहीं नदी में जाके मिल जाती थी, नदी में जाके फिर यहाँ कहीं और जाके गिरती थी। ऐसा उस टाइम का जो मतलब आपका ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करता था। मतलब इतने मतलब कारीगर था भाई उस ज़माने के लोग, कारीगर जिसको बोला जाता है ना, एकदम कारीगर है, उस टाइप के लोग हुआ करते थे, ठीक है। और यही सब चीज़ उस ज़माने के लोगों का इंजीनियरिंग स्किल्स दिखाता था कि कैसा मतलब इंजीनियरिंग था, मतलब पैदा ही हुए थे इंजीनियर यार, क्या, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम लोग वही बातें करते हैं। टाउन्स वर लेड इनटू रेक्टेंगुलर पैटर्न। यह बता दीजिए, जो टाउन्स है, घर जो बनते थे एकदम रेक्टेंगुलर पैटर्न में बनते थे। मतलब रेक्टेंगुलर पैटर्न मतलब यहाँ से घर बन रहा है, फिर इधर ही बनते हैं, और आपस में फिर ऐसे आते थे, फिर इधर से घर बन रहे हैं, मतलब रेक्टेंगुलर पैटर्न में रहते थे। रोड्स रन्स नॉर्थ टू साउथ, ऐसे आते थे, फिर ऐसे आते थे, राइट एंगल में काटते थे, बता ही चुके, ठीक है। एंड जो बिग रोड थे, जो आपका जो बिग रोड्स वर डिवाइडेड सिटी इनटू ब्लॉक्स। जो बड़े सड़क थे ना, वो टाउन्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते थे। तो आपका यहाँ है ना, पहले स्टेट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स आता है, तो इसी तरह जो बड़े रोड्स हुआ करते थे वह टाउन्स को छोटे छोटे कस्बे में डिवाइड कर देते थे, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते थे। और जो छोटी रोड हुआ करते थे ना, वो हर एक घरों से निकलता था। हर एक इंडिविजुअल हाउस में से एक छोटा रोड, मतलब पतली लेन, जिसको आप लेन बोल सकते हैं, वह कनेक्ट रहता था। और ये जो लेन है ना, आके बड़ा रोड में कनेक्ट हो जाया करता था, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी साथ ही साथ चलता था। यहाँ एक बड़ा रोड के ये जो घर है ना, लेन्स के किनारे एक छोटी नदी चलती थी, वहाँ आगे बड़ी नदी मिल गई। आज यहाँ जो रोड है ना, आगे बड़ा सा रोड में मिल गया। बस इसी तरह का एकदम प्लानिंग था कि यार यह जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, वह कवर हुआ करता था, ढका हुआ करता था, और ऐसे लूजली ढका हुआ करता था ना कि उसको क्लीनिंग करने के लिए फिर जो ढक्कन हुआ करता था ना, उसको मतलब निकालने में दिक्कत ना हो, इसलिए काफ़ी लूजली ढका हुआ करता था, ताकि उस ड्रेनेज को अच्छे से साफ़ किया जा सके। मतलब सफाई भी यहाँ से क्या पता चलता है कि हड़प्पन टाइम के लोग मतलब अच्छा खासा क्लीनिंग, मतलब हाइजीनिक रहते थे। अनहाइजीनिक वहाँ का जो इन्वायरमेंट नहीं था, मतलब साफ़ सफाई में भी ध्यान देते थे, इससे यही पता चलता है, ठीक है। एंड देखा जाए कि वहाँ का जो बिल्डिंग हुआ करता था, 3 तरह के बिल्डिंग होते थे। ड्वेलिंग हाउसेस रहते थे, ड्वेलिंग हाउसेस जहाँ पर लोग रहते थे। फिर पब्लिक बिल्डिंग, पूजा पाठ करने वाला, एंड पब्लिक बाथ, जहाँ पर बहुत सारे लोग जाके नहाते थे, ठीक है। अब ड्वेलिंग हाउस में आके बातें करें तो ड्वेलिंग हाउस, देखिए ड्वेलिंग हाउस आपका क्या है, एक सेकेंड, ड्वेलिंग हाउस हम दिखाते हैं। देखिए ये ड्वेलिंग हाउसेस हुआ करता था आपका। ड्वेलिंग हाउसेस आपका ऐसे है, ठीक है। आपका वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट हो गया, इधर आपका ईस्ट हो जाता है, ठीक है। यह जो ऊंचाई में जो लोग रहता था ना, यहाँ पर रूरल क्लास के लोग रहते थे। एंड यह जो निचला हिस्सा था, यहाँ पर वर्किंग क्लास के लोग रहते थे। एंड यहाँ पर ऐसी इमारतें रहती थी जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें रहती थी, मतलब लार्जर, जहाँ पर कुछ आपका जो ग्रैनरीज है उसे भी रखते थे स्टोर करके। एंड
रूरल क्लास के लोग रहते थे यहाँ पे, जहाँ से यहाँ रूरल क्लास के लोग यहाँ पर रहते थे और यहाँ से ही लोग अपने वर्किंग क्लास के लोगों पर नज़र रखते थे, ठीक है। एंड आपका फिर यहाँ पर आपका काफ़ी यहाँ पर और भी बिल्डिंग्स हुआ करते थे जहाँ पर क्या मतलब आपका जो भी उस टाइम के जो अनाज थे वह जब बच जाते थे यहाँ स्टोर करके रख सकते थे। यहाँ पर वैसे बड़ी इमारतें हुआ करते थे और यहाँ पर आपका जो ईस्टर्न पार्ट है, जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर वर्किंग क्लास के लोग रहते थे और यहाँ पर आपका मेनली रूरल क्लास के लोग रहते थे, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उस टाइम का जो हड़प्पन टाइम में आपका जो बिल्डिंग्स बनते थे तो मटेरियल क्या होता था आपका बर्न्ड ब्रिक्स। अगर क्वेश्चन आ जाता कि हड़प्पा के लोग क्या पक्की ईंटों से परिचित थे, हाँ वहाँ के लोग पक्की ईंटों, उस टाइम के लोग पक्की ईंटों मतलब बर्न्ड मड ब्रिक्स, जो मिट्टी का जो ईंट हुआ करता था ना उसे पकाते थे, पक्की ईंटों से लोग परिचित थे। वहाँ पर आपका जो टाउन प्लानिंग था अपरे सिटाडेल था, एंड अपरे सिटाडेल मतलब ये ऊपर पार्ट वाला अपरे सिटाडेल, यहाँ लोअर पार्ट हुआ करता था, ठीक है। ये तो अभी हम डिस्कस किए। यहाँ पर ऐसे भी इमारतें हुआ करते थे जहाँ पर ग्रैनरी रख सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हुआ करते थे एंड रेसिडेंस ऑफ रूरल क्लासेस पीपल। अभी आपको मेंशन की पब्लिक बाथ, आपका एक पब्लिक बाथ मिला है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। वहाँ आपका ये पब्लिक बाथ यह डिसाइड करता है कि उस टाइम के लोग रिचुअलिस्टिक थे। देखिए क्या कंस्ट्रक्शन बना रहा है कि पब्लिक बाथ बना रहा है जहाँ पर लोग मतलब जाके स्नान करते थे, कुछ भी पूजा पाठ में या किसी भी कोई भी अच्छा रिचुअलिस्टिक फंक्शन हुआ करता था उस टाइम में लोग जाके वहाँ पर नहाते थे। और वो ग्रेट बाथ के चारों ओर आपके घर में रूम्स भी हुआ करते थे कि लोग नहा के आपका कपड़े चेंज कर सकें या फिर जो ग्रैनरीज है उसे स्टोर कर सकें। ग्रेट बाथ के आसपास मतलब चारों ओर रूम भी बना हुआ करते थे और एक अच्छी सी सीढ़ी हुआ करती थी, जो सीढ़ी से उतरते थे लोग नहाते थे। यह ग्रेट बाथ का खासियत था कि कितने अच्छा स्किल्स हुआ करता था कि आजकल के जो तालाब बनते हैं, तालाब में वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है जिस तरह का कंस्ट्रक्शन आपका ग्रेट बाथ में देखने को मिला। फिर वहीं पर हम देखते हैं कि लोअर पार्ट या जो लोअर पार्ट है टाउन प्लानिंग का जो लोअर पार्ट था वहाँ पर रूरल क्लास के लोग वहाँ पर रहते थे, ठीक है। फिर आ जाइए आपका जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था, इम्पोर्टेंट फीचर्स था हड़प्पन कल्चर का। कैसे कि जो स्मॉल ड्रेन्स है ना, जो छोटी नली जो हर एक घर से निकलता था, जैसे हर एक घर से कुछ तो नाले तो होना ही चाहिए, आज भी देखते हैं कि घरों से नालियाँ निकलते हैं, छोटी नलियाँ पतली हर एक घरों से निकलती थी एंड जॉइन बड़ी रेन को करती थी जो मेन रोड के साइड चलता था। अभी पता एक घर है, घर से एक रोड निकला पतली सी, बड़े से नाली में ये जाके मिला, जो ये बड़ी सी नाली है ना अब बड़े से रोड के किनारे किनारे चलता था। ये खास बात था उस टाइम के लोगों में, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, ड्रेन्स जो नालियाँ हुआ करती थी कवर्ड हो करती थी, एकदम नालियाँ खुली नहीं रहा करती थी, मतलब अनहाइजीनिक। वहाँ का लोग अधिकतर बीमार भी नहीं हुआ करते होंगे, क्योंकि नालियाँ जब ढकी हुई है तो फिर बीमारियाँ भी कम होगी। साफ़ सफाई अच्छा चल रहा तो बेसिकली मतलब अच्छी बात है कि वहाँ के लोग काफ़ी कम बीमार हुआ करते होंगे, ठीक है। तो नालियाँ ढकी हुई हुआ करती थी ताकि उसको फिर आप उस कवर को आप रिमूव करें एंड जो आपका ड्रेन्स हैं उसे साफ़ किया जा सके। आप ये देखिए, हम देखते हैं आप अभी हम पब्लिक बाथ के बारे में बात करें। ये पब्लिक बाथ है जो हम पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, ये आपका पब्लिक बाथ है। देखिए ये आपका स्टेयर्स लगा हुआ है, यहाँ से लोग उतरते होंगे, नहाते होंगे और इसके आसपास में चारों ओर रूम्स हैं जहाँ पर लोग रहते भी हों, मतलब यहाँ से नहाते होंगे फिर जाके कपड़े चेंज करते होंगे, या फिर उस टाइम में एक्स्ट्रा रूम इसलिए भी बनते थे कि आपका जो सीरियल्स का जो सरप्लस है, अनाज का जो काफ़ी ज़्यादा अनाज हुआ करते थे तो यहाँ पर स्टोर करने के लिए भी वो लोग यूज कर सकते थे। अब वहीं पर हम लोग देखें आपका जो टाउन प्लानिंग सिटाडेल, अपर सिटाडेल हुआ ये आपका, ये लोअर सिटाडेल। अपर सिटाडेल में हम लोग क्या बातें की कि यहाँ पर रूरल क्लास के लोग रहते थे और इसलिए वो लोग ऊंचाई में रहते थे ताकि वो लोअर, यहाँ पर जो लोअर सिटी था आपका, यहाँ पर जितने भी आपका वर्किंग क्लास के पीपल थे
उन लोगों पर नज़र रख सके। मतलब होता था ना, महाराजा लोग यहाँ पर ऊपर में बैठेगा और वहीं से ही अपने जनता पर नज़र रखेगा। तो टाउन प्लानिंग कुछ ऐसा हुआ करता था हड़प्पन टाइम में। तो यह था हमारा इंडियन आर्किटेक्चर हड़प्पन टाइम का। ठीक है, हड़प्पन टाइम में कुछ ऐसा इंडियन आर्किटेक्चर हुआ करता था। टाउन प्लानिंग आपका देख लिए कि ग्रिड पैटर्न, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न का था, अच्छे ग्रेट बाथ मिले। फिर टाउन प्लानिंग ऐसा हुआ करता था, रूरल क्लास के लोग ऊपर में, वर्किंग क्लास के लोग नीचे। ठीक है, और अधिकतर जो घर हुआ करते थे पक्की ईंटों के बनते थे, और घर छतों के छत हुआ करते थे उस टाइम, झोपड़पट्टी नहीं हुआ करती थी, छत बनते थे उस टाइम में। एंड घर ऐसा बनता था कि आपका जो ये जो मेन रोड है, मेन रोड से आप घर के अंदर में कौन है वह नहीं देख सकते थे। मतलब घर का जो दरवाज़ा है वह रोड की तरफ नहीं खुलता था, रोड के जो आपका जो बैकवर्ड साइड है इधर रोड, मतलब घर का दरवाज़ा खुलता था। यह था उस टाइम का जो कंस्ट्रक्शन, उस टाइम का जो आर्किटेक्चर, यह था इंडिया, मतलब हड़प्पन टाइम का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा था। इस वीडियो में हम लोग हड़प्पन टाइम का आर्किटेक्चर देखें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और लेके आएंगे, हड़प्पन आर्किटेक्चर पढ़ें। अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग लेके आएंगे मौर्यन आर्ट। मौर्यन टाइम का जो आर्किटेक्चर था वह कैसा था। ठीक है, उस टाइम में मौर्यन टाइम में किस तरह के बिल्डिंग्स बना करते थे। हड़प्पन टाइम में हम लोग जनरली ज़्यादा कुछ खास बिल्डिंग नहीं देखें, छतों के घर हुआ करते थे, रूरल क्लास के लोग ऊपर में रहते थे, वर्किंग क्लास के लोग नीचे रहते थे, एंड कुछ ग्रेट बाथ्स मिले, यही था। एंड कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही था हड़प्पन टाइम में। एंड फिर कुछ टाइम आगे बढ़ा, आपका मौर्यन टाइम आया, तो फिर मौर्यन टाइम में कुछ अलग से बिल्डिंग्स बनने लगे। तो वह वीडियो भी हम वो मौर्यन टाइम का भी आर्किटेक्चर का हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मतलब थैंक्स वीडियो देखने के लिए, एंड इसी तरह बने रहें तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा कि और भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मेहनत हो रही है, बस आप लोग थोड़ा सा साथ दें तो मैं भी यह जो सफ़र स्टार्ट किए हैं, यह जो जर्नी वो काफ़ी आगे तक चलेगी। ठीक है, धन्यवाद।